आज विश्व जनसंख्या दिवस है। विश्व भर में बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए कई सारे कार्य किए जा रहे हैं। साथ ही भारत में भी बढ़ती जनसंख्या पर रोक लगाने को लेकर सरकार नियम कानून बना चुकी है। फिर भी भारत की जनसंख्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। भारत की बढ़ती आबादी पर भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बड़ा बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि विश्व की कुल जनसंख्या में 20% भारत की जनसंख्या की भागीदारी है, जो चिंता का विषय है और इस पर कड़े कानून बनाने की आवश्यकता है। साथ ही गिरिराज सिंह ने जोर देते हुए कहा है कि जो इस कानून का पालन नहीं करेंगे उसे मतदान करने का अधिकार छीन लिया जाएगा। देखिए ये रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। मैं हूं अमलेश आनंद। आप भारत के अगर वासी हैं तो आपको अब मतदान करने का अधिकार नहीं हो सकता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि गिरिराज सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता है और केंद्र सरकार में मंत्री है, उन्होंने एक बयान दिया है कि विश्व में जितनी जनसंख्या है उसमें 20% जनसंख्या सिर्फ और सिर्फ भारत की है। उनका एक बड़ा बयान सामने आया है कि इससे पहले भी कानून बना था लेकिन लोग पालन नहीं कर रहे हैं। अब एक नया कानून बनेगा और जो इसका पालन नहीं करेगा उन्हें मतदान करने का अधिकार नहीं रहेगा। क्या कुछ कहा है गिरिराज सिंह ने, आइए सुनिए। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जा रहा है और मैंने कल भी कहा और आज भी कह रहा हूँ कि दुनिया में अगर विकास के परचम फहराया है चाइना ने, तो 79 में अगर चाइना वन चाइल्ड पॉलिसी नहीं लाया होता तो आज 60 करोड़ की आबादी बढ़ गया होता। भारत आज दुनिया का सबसे आबादी वाला देश बन गया है और 20% आबादी दुनिया के शेयर में हो गया है। दुनिया की जितनी आबादी है, हमारे पास जमीन नहीं है। 2011 के मुताबिक 0.12 हेक्टेयर है, पानी 2% है। तो ऐसी स्थिति में बढ़ती हुई जनसंख्या मेरे लिए एक चुनौती हो गया है और इस चुनौती का सामना केवल जनसंख्या के लिए कानून जैसे चाइना ने बनाया था वैसी एक सख्त कानून बनाने की जरूरत है। ऐसा कानून कि जो ना माने तो उसकी वोटिंग राइट समाप्त कर देनी चाहिए, उसको सरकारी सुविधा से वंचित करनी चाहिए, उस पर कानून का व्यवहार करना चाहिए, कानून का अंकुश लगे और चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, बौद्ध हो या जैन, ये करने की जरूरत है। देश में 147 जिला है जहां का जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और वो कारण है हिंदू महिलाओं की एफटीआर कम है और मुस्लिम महिलाओं की एफटीआर ज्यादा है, 7.25% के लगभग में ज्यादा है। इसलिए देश में एक सामाजिक विषमता का भी सवाल है कि अब जरूरत है एक कड़ा कानून लाने का। आज विश्व जनसंख्या दिवस पर यही जरूरत। तो आपने सुना कि गिरिराज सिंह ने क्या कुछ कहा है इस बढ़ते जनसंख्या को लेकर के, और इस जनसंख्या के गिरिराज सिंह के बयान पर कटाक्ष करते हुए क्या रिएक्शन दिया है आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद ने, ये भी आप सुनिए। जनसंख्या नियंत्रण कानून का हश्र चीन में लोगों ने देख लिया है और किस तरह से वहां पर स्थिति या परिस्थिति पैदा हो गई। जनसंख्या नियंत्रण से अधिक है जनसंख्या को रोकने की दिशा में व्यापक रूप से जागरूकता अभियान चलाने की, व्यापक रूप से आर्थिक विषमता दूर करने के उपाय करने की। और गिरिराज सिंह जैसे लोग जनसंख्या नियंत्रण कानून के आड़ में जिस तरह से इसको धर्म और भरम की राजनीति का कहीं ना कहीं मुद्दा बनाते हैं, ये कहीं से ठीक नहीं है। गिरिराज सिंह जी, आपको भी पता है कि आपकी सरकार 2019 से ही इस मामले में लगातार प्रयासरत है, लेकिन उनको भी पता है कि इस मामले को जो लोगों ने पहले हश्र देख लिया है वो हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं।
तो आपने सुना एजाज अहमद को। एजाज अहमद ने गिरिराज सिंह को किस तरह से नसीहत देते हुए अपनी बात रखी है और उन्होंने कहा है कि गिरिराज सिंह, ये सरकार आपकी है तो आप जो मनमानी करेंगे वो होगा, ऐसा नहीं चलेगा। साथ ही साथ आपको ये बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री श्रवण कुमार से जब पूछा गया कि जनसंख्या दिवस है और जनसंख्या दिवस पर जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए क्या किया जाए, गिरिराज सिंह ने इस तरह की बात कही है, तो उन्होंने क्या कुछ कहा है पत्रकारों के समक्ष, ये आप सुनिए। नहीं, जनसंख्या बढ़ रही है, ये बहुत दुखद है, इस पर नियंत्रण होना चाहिए। और बिहार की सरकार और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने लड़कियों को आगे पढ़ाने की बात कही है और जैसे जैसे लड़कियां शिक्षित होगी वैसे वैसे जनसंख्या पर नियंत्रण हो जाएगा। इसी प्रकार से पूरे देश में बेटियों को, लड़कियों को अगर पढ़ाने की दिशा में पहल होगी तो जनसंख्या पर पूरी तरह से देश में नियंत्रण हो जाएगा। सर, कानून बनाने की क्या जरूरत है? नहीं, कानून तो पहले से बने हुए हैं, कानून में तो बने हुए हैं, अवेयरनेस का कानून है, नसबंदी का कानून है, कई तरह के कानून बने हुए हैं। सिर्फ कानून से जनसंख्या नियंत्रण नहीं कर सकता है। हम जब तक ज्ञानवान लोगों को नहीं बनाएंगे तब तक इस पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता है। और बिहार सरकार की जो पहल है, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की जो पहल है, उस रास्ते से जनसंख्या पर नियंत्रण हो सकता है। और इस बात की खुशी होगी कि पूरा देश आज बेटियों को पढ़ाने में सरकार पूरी मदद करे, उनको आगे बढ़ाए, इसकी आवश्यकता है। सर, विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर पीछे होती है, कह रहे हैं कि आवश्यकता है बिहार को और मांग कर रहे हैं कि विशेष राज्य के दर्जे की मिलनी चाहिए। अगर वो नहीं मिलता तो विशेष पैकेज ही मिल जाए, आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो लंबे अरसे से बिहार की मांग रही है और फिर ये सिर्फ सत्ता पक्ष की मांग नहीं रही है, ये बिहार की जनता का डिमांड है। और बिहार के दोनों सदनों से इसको पारित करके सरकार यहाँ से भेजी है। और उस समय यूपीए की सरकार थी और यूपीए की सरकार ने इसको नज़रअंदाज किया, लेकिन मुझे उम्मीद है कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी, एनडीए की सरकार में बिहार को उन्होंने पहले भी दिया है, पहले भी बिहार के बारे में सोचा है, पहले भी बिहार के लिए धनराशि उपलब्ध कराई है। और आगे आने वाले दिनों में बिहार की जो चुनौतियां हैं, बिहार के विकास का, बिहार की तरक्की का और बिहार में रोज़गार का, उस पर विशेष तौर पर ध्यान देकर विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज का इंतजाम जरूर करेंगे, ऐसा भरोसा और विश्वास है। तो आपने सुना कि हर लोग, हर नेता अपनी अपनी बात अपने अपने ढंग से कह रहे हैं और सच में ये चिंता की बात है कि विश्व की 20% आबादी जो है भारत की जनसंख्या को लेकर के है और जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के भारत सरकार अब क्या कुछ कानून बनाती है वो समय बताएगा। केबीसी न्यूज़ के लिए अमलेश आनंद की रिपोर्ट।